झूमते हुए नाचते हुए ठाकुर जी से कहो क्या? ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, चरणों से अब लिपटा लो मुझे, ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, 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 चरणों से अब लिपटा 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 लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो मुझे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूं मैं। जब जब चरण धरूं धरती पर, तब तब बजा करूं मैं। जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूं मैं। जब जब चरण धरो धरती पर, तब तब बजा करूं मैं। झनकारों से मिलकर राधे, उनमें जड़ा रहूं मैं। झनकारों में मिलकर राधे, उनमें जड़ा रहूं मैं। ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे, ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे, ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे, ताल स्वर से हटूं तो संभालो मुझे। ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे, अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना लो। दोनों हाथ उठा लीजिए, मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हो। हरी बोल।
जहाँ जाना तब कहना, उनकी देरी पर सिर रख करके। जिन चरणों में बंद कर मेरी किस्मत जाग उठेगी। चरणों में बंद कर मेरी किस्मत जाग उठेगी। जिन चरणों में बंद कर मेरी किस्मत जाग उठेगी। जिन चरणों में बंद कर मेरी किस्मत जाग उठेगी। लिपटा रहूं पागल बन करके मन की कली खिलेगी। लिपटा रहूं पागल बन करके मन की कली खिलेगी। झूठी दुनिया से अब तो बचा लो मुझे। 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 दोनों हाथ उठा लीजिए। अभी नहीं उठे पीछे वाले। कहो राधा रानी से, ओ अपनी पायल का घुंघरू बना लो मुझे। 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 चरणों से अब लिपटा 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 लो मुझे। अपनी पायल का घुंघरू बना 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 लो मुझे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज। ध्रुव जी महाराज परमात्मा की प्राप्ति कर गए, ध्रुव लोक को प्राप्त कर गए। आगे कथा आती है, ऋषभदेव भगवान के 9 संतान हुए। ऋषभदेव भगवान के पुत्र हुए। सारे पुत्रों को महाराज बुला करके और सारी प्रजा को बुला करके एक दिव्य उपदेश दिया। दिव्य उपदेश दिया और कहने लगे, महाराज ये 100 पुत्र ही मेरे पुत्र नहीं, बल्कि सारी प्रजा मेरी संतान है। राजा का धर्म होता है सारी प्रजा को अपनी संतान मान के चले। उसी प्रकार महाराज उपदेश देने लगे कि कहते हैं कि पुत्रों, ये मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। 84 लाख योनियों में ये एक बार मिलता है। और परमात्मा ने ये मनुष्य देह हमारे लिए दी है, तो इसे परमात्मा के भजन में लगाओ, न कि खाने पीने सोने में संतान उत्पत्ति करने में लगा दो। अरे यही हमने किया, खाना पीना सोना और संतान, तो हम में और पशुओं में अंतर ही क्या रह जाएगा। भैया पशु भी तो ऐसे ही करते हैं, तो फिर हम में और पशुओं में अंतर ही क्या रह जाएगा। इसलिए पुत्रों,
अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। उन्होंने ये मानस जीवन हमें ये दिया है, ये देव दुर्लभ, ये देह हमें ये दी है, बड़ी दुर्लभ है महाराज। इसे परमात्मा के चरणों में लगाओ, ना कि खाने पीने में सोने में रह जाओ। जो लोग बात बात पे हत्या को गले लगा लेते हैं, मौत को, वो अपने वास्तव में अपने शरीर का, अपने इस देह का भी कारण नहीं समझे किस लिए आप यहाँ पे आए हो। बड़ा दिव्य उपदेश दिया और ऋषभ देव जी महाराज अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंप करके चले गए वन को भजन करने के लिए। महाराज अपने पुत्र भरत को राज्य सौंप दिया और वन को चले गए। इधर भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर राज्य किया, फिर अपने बड़े पुत्र को ये राज्य सौंप करके वो भी वन को चले गए भजन करने के लिए। अब जैसे ही भजन करने गए तो एक दिन गंडकी नदी के किनारे स्नान करने गए। स्नान किया और स्नान के बाद सूर्य को जल दे रहे थे।